अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गर्मियों के सीज़न में जब हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हों और सख्त गर्मी का वक्त हो और हमें जब प्यास लगती है और इधर साइड पे हमें किसी रोड के साइड पे कोई शरबत वाला या बादाम के खालस घोटे वाला जब स्टॉल नज़र आता है तो हम उसकी तरफ ना चाहते हुए भी खिंचे चले जाते हैं, क्योंकि प्यास की शिद्दत गर्मी में इतनी ज़्यादा होती है कि हम पीने पर मजबूर हो जाते हैं। हम भी इधर घोटा पीने के लिए रुके थे तो हमने सोचा नाजरीन के साथ भी शेयर कर दें कि ये अगर आप घोटे वाला बिज़नेस करते हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ये एक छोटी इन्वेस्टमेंट करके आप बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। अभी इनके करीब जाते हैं और इनसे हम पूछते हैं कि इन्होंने ये बिज़नेस कितने में स्टार्ट किया और इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है और ये डेली या माहाना एवरेज यहाँ से कितनी कमा लेते हैं। अभी इनके करीब जाके हम इनसे पूछते हैं। ये जो इधर कुर्सी पे तशरीफ़ फरमाएं ये घोटे वाले भाई, इनसे हम पूछते हैं कि इन्होंने ये बिज़नेस का किस महीने में स्टार्ट किया था और इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में कितनी हो गई थी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। ये हम हर साल ही यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं। गर्मी जब से शुरू होती है तो ये तकरीबन चौथे माह में हम इसको शुरू कर देते हैं। तो ये तकरीबन हमारा जो है काम जो है तकरीबन 9वें महीने तक चलता है। तो अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की तो ये जो आपको सामने हमारी मशीन लगी हुई नज़र आ रही है ये आपको तकरीबन 50-60 हज़ार में मिल जाती है। उसके बाद इसके साथ यानी कि छोटा जनरेटर वो भी इसके साथ शामिल होता है। बाकी जो है ये बर्तन वगैरह और इस पे तमाम जो ख़र्चा है वो तकरीबन मिलाकर 1 लाख रुपए ख़र्च इस पे हमारा आ जाता है। उसके बाद हमारा जो डेली का रूटीन है वो है कि हमने जो बादाम ख़रीदना होता है, उसके बाद खसखस ख़रीदनी होती है, जो चीज़ें डेली की हम ख़रीदते हैं तो उसका जो है हमारा तकरीबन 3500 से 4000 रुपये ख़र्चा आ जाता है। जी ठीक है भाईजान, आप हमें ज़रा नाजरीन को बता दें कि आप इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कौन से अज़्ज़ा आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। जी जी भाई, ये जो हम मशरूब तैयार कर रहे हैं इसको सरदाई भी बोलते हैं और घोटा भी बोलते हैं और इसको जो है शाही मशरूब भी बोला जाता है, क्योंकि ये मशरूब जो है महंगा तैयार होता है। इसमें जो महंगे आइटम इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह आपको हमारे जो है बैनर के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा, मिठास के लिए चीनी इस्तेमाल होती है, उसके बाद बादाम इस्तेमाल होता है, खसखस इस्तेमाल होती है, 4 मगज़ इस्तेमाल होता है, सौंफ इस्तेमाल होता है, काली मिर्च है, सौंड है और गुलाब की पत्तियाँ। ये जो है इसकी जो है रेसिपी है। ठीक हो गया जी। ये आप हमारे नाजरीन को ज़रा बता दें कि अगर गर्मियों में कोई बंदा घोटा पी ले या आपके पास शरबत लेकर पी ले तो इससे उसको क्या फ़ायदा मिलेगा। एक तो उसका जो है अंदर तक ठंडक पहुंच जाती है, वो तो ठीक है, लेकिन इसका कोई तिबी हमें फ़ायदा बता दें कि इसका तिबी कोई फ़ायदा है कि नहीं है। जी भाईजान, ये मेडिकली भी जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है। घोटा जो है गर्मियों में इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। ये जो अक्सर लोग अपने हाथ पाँव की जलन की शिकायत करते हैं, उनको हाथ पाँव में जलन रहती है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। दूसरा, अगर गर्मी ज़्यादा हो तो जिस तरह घबराहट सी महसूस होती है और बंदा इस तरह महसूस करता है कि जिस तरह उसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, जिस तरह अब आप देख रहे हैं मेन रोड के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है, तो जो लोग सफ़र करके आते हैं मोटरसाइकिल वगैरह पे, गाड़ी वगैरह में तो चलो एसी लगा होता है, मोटरसाइकिल वगैरह पे जो सफ़र करके आते हैं उनको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, तो उसमें जो घबराहट होती है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके अलावा अगर आपकी मसाने की गर्मी है, जिगर की गर्मी है, मैदे की गर्मी है, उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। भूख को यानी कि आपकी भूख को बढ़ाता है, क्योंकि जब आपका जिगर गर्मी करता है तो आपकी भूख कम हो जाती है, तो ये इसको ठंडा करके
नाज़रीन, ये घोटा रगड़ने के लिए मशीन लगाई गई है यहाँ पे, और इसके इधर जो है एक छोटा जनरेटर लगा हुआ है जिसकी मदद से इसको घुमाया जाता है। अभी हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये चला कर एक दफ़ा दिखा दें हमारे नाज़रीन को कि घोटा ये कैसे रगड़ते हैं यहाँ पे। ये अभी भाई यहाँ पे खसखस डाल रहे हैं, इसमें छानी में डाल ली है और अभी इसके अंदर डाल रहे हैं। ये जो आप हमारे पास मशीन देख रहे हैं ये तकरीबन 50-60 हज़ार रुपए की मिलती है। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है और आप इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह पे जो ये काम मशीन कर रही है, इसका रगड़ाई का काम, वो थोड़ा सा मुशक्क़त तलब तो हो जाएगा, लेकिन आप जो है हाथ से भी इसको कर सकते हैं। ये हमारा बच्चा जो है ये आपको दिखाता है मशीन जो है किस तरह स्टार्ट होती है। तो ये हमने साथ अपना छोटा सा जनरेटर लगाया हुआ है, ये अब स्टार्ट हो गया है और अब आप देख सकते हैं कि इसने रगड़ाई शुरू कर दिया है। सबसे पहले हम इस खसखस को जो है भिगो कर रखते हैं, उसके अंदर पानी के अंदर भिगो कर रखते हैं तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। सबसे पहले क्योंकि ये खसखस बारीक होती है तो इसको जो है सबसे पहले हम डालते हैं ताकि इसका पेस्ट बन जाए अच्छी तरह। तो उसके बाद हम इसके अंदर बादाम, सौंफ और 4 मगज़ डालते हैं। जी तो नाज़रीन, अभी एक गिलास मैंने लिया है, यहाँ से पी के चेक करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडा बहुत ज़्यादा है, अंदर तक इसकी ठंड पड़ रही है और जायका जो है इलायची और बादाम का वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। उम्मीद है जी आज का बिज़नेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।